तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सबको पता है कि 10th क्लास की बुक्स आ चुकी हैं और आपको भी मेरी तरह पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि पेपर देने हैं। तो आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए टाइम जाए किए बगैर शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 आ चुकी है और ये हमने खूबसूरत सा बना के लिख दिया है। और यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई और इसका पहला सवाल है आयोटा की पावर 5। और पहले आयोटा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आयोटा की पावर मतलब आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है और आयोटा का स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो -1 के बराबर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा के स्पेलिंग ये मैंने पहले गलत लिख दिए थे और इसके स्पेलिंग है ये IOTA और ये बस आपको समझाने के लिए था, ये आपने लिखना नहीं है। तो आयोटा की पावर 5 है। अब हम इसको स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसे सवालों में आयोटा का स्क्वायर बना दें। तो आयोटा की पावर अगर हम 4 को अलग कर दें और 1 को अलग कर दें तो ये दोबारा मिलके 5 हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आयोटा की पावर 4 है तो 2 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो लिहाजा हम ऐसे स्क्वायर में लिख सकते हैं। आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और ये साथ आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर +1 होता है और साथ में आयोटा है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। अब ये दूसरा पार्ट है और इस सवाल में हमें सबको पता है कि 2 का टेबल जाता है 8 मरतबा। तो आयोटा के स्क्वायर अंदर आ जाएगा और 8 बार आ जाएगा 2 8 16 और आयोटा की वैल्यू आ जाएगी -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 और -1 के ऊपर अगर 8 पावर लें तो यानी 8 इवन नंबर है तो हमेशा प्लस का 1 ही आएगा। और अब तीसरा पार्ट है आयोटा की पावर -19। अब हम ऐसे करते हैं कि माइनस की पावर है तो उसे हम ओवर में ले जाते हैं। आप सबको पता होगा कि अगर माइनस की पावर ओवर में ले जाएं तो वो प्लस की हो जाती है। देखें मैंने ऐसे आगे लिखा है और अब ये आयोटा की पावर -19 आ चुका है। ये माइनस हम बाहर निकाल देंगे और अब ये आयोटा की पावर 18 और 1 को अलग कर देते हैं। अब आयोटा की पावर जो 18 है वो 2 9 18 ये हम ऐसे लिख देंगे और माइनस बाहर का वैसे और ये आयोटा भी वैसे का वैसे। अब ये -1 ओवर अब आयोटा जो स्क्वायर था उसकी वैल्यू हम -1 लिख देंगे और बाहर 9 वैसे का वैसे और आयोटा साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये प्लस बन जाएगा क्योंकि ये जो ऊपर इसमें ऑड वैल्यू है और ये -1 रहेगा। अगर हम इस वैल्यू निकालें तो ये फिर भी -1 रहेगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा। अब आप सबको पता है कि आयोटा ओवर में नहीं आना चाहिए तो हम अगले पेज पे इसे रैशनलाइज कर देंगे और यहाँ पे आयोटा 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा बाय आयोटा रैशनलाइज। आप सबको पता होगा नीचे वाली वैल्यू का साइन तब्दील करके उसको ऊपर ले जाते हैं। यहाँ अगर 2 वैल्यू हो तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो हम उसका साइन तब्दील नहीं करेंगे, उसको वैसे आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होता है। अब 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा आ जाएगा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आप सबको पता होगा। आयोटा ओवर -1 आ जाएगा और ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऊपर चला जाएगा, मतलब ये माइनस दोनों के साथ है और माइनस आयोटा हमारा जवाब आ जाएगा। अब ये है चौथा पार्ट हमारे पास। अब ये है 27 आयोटा की पावर -26। अब आयोटा की पावर माइनस है, माइनस में आया तो उसे ओवर में ले जाए तो ये प्लस की हो जाएगी आयोटा की पावर। अब 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 26 बनता है और 27 ओवर आयोटा का स्क्वायर इंटू 13 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जैसे कि आप सबको पता है कि -1 है। ये 27 ओवर -1 की पावर 13 और ये 13 है ओड है तो फिर -1 ही रहेगा। 27 ओवर -1 तो ये -27 हमारा जवाब आ जाएगा। और ये पांचवा सवाल आ गया और इसमें है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। और अब हमारे पास आयोटा की पावर 11 और आयोटा की पावर +5 है
तो हम आयोटा की पावर 11 में से 10 को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं, और इसमें से 4 को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर बनाना है। अब 2 5 द 10, और आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और प्लस आयोटा यहाँ 2 2 का 4, और ये भी वैसे आ जाएगा, और आयोटा अगला वाला वैसे आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, और प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 2 स्क्वायर, और आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये ओड है, 5 ओड है तो -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और ये इवन है तो प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा, ये माइनस इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 तो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो वही बन जाता है, तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, और जवाब हमारा 0 आ जाएगा। और ये हमारा है छठा सवाल। इसमें है आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। तो हम पहले ये पावर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और अंदर आयोटा की पावर 4 है तो हम उसे 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, मतलब आयोटा स्क्वायर हो, फिर उसका दोबारा स्क्वायर ले लेते हैं तो 2 2 का 4 हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर पहले का यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमने लिख दिया, मतलब आयोटा की पावर 3 था ना, तो हमने दो आयोटा को अलग कर दिए, आयोटा की पावर 2 को अलग कर दिए और 1 को अलग कर दिए। इसको दोबारा जमा करें, बेसिस सेम है, पावर जमा हो जाएंगे, दोबारा 3 बन जाएगा, हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस आयोटा स्क्वायर पहले का बना हुआ है, हमें स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी पास पावर है ही नहीं तो हम आयोटा स्क्वायर नहीं बना सकते, फिर होल का दोबारा स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू, पहले ये वाली ब्रैकेट लगा लेंगे बड़ी वाली, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर वैसे का वैसे लगा देंगे, प्लस अब ये आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हम लगा देंगे, और साथ में ये वाला आयोटा है और इसको साथ में लिख देंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर की पावर -1 आ जाएगी, और प्लस हमारे साथ ये आयोटा भी है, और ये आयोटा क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हम दोबारा ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। अब आयोटा की पावर ये इवन है तो +1 आ जाएगा, और ये साथ में इसकी कोई पावर नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे ये प्लस माइनस दोबारा से ये हम अगले स्टेप में कर लेते हैं, और साथ में ये प्लस आयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास, हम ये पहले ब्रैकेट लगा लेंगे, अब हमारे पास है +1 माइनस आयोटा, -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा तो माइनस आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा, प्लस आयोटा भी है साथ में, और इस होल का स्क्वायर है, ये 1 इस माइनस वाले 1 से कट जाएगा, और ये माइनस आयोटा इस प्लस वाले आयोटा से कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 होता है, तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। और आगे ये देखें, ये ओवर में आ रहे हैं, और आप सबको पता है बेसिस सेम ओवर में आ रहे हैं तो उनकी पावर माइनस हो जाती है। अब ये आयोटा की पावर 5 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, अब हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, आयोटा की पावर 8 -5, नीचे वाली ऊपर जाके यहाँ से इस वाली से माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली से माइनस हो जाएगी। अब होल की पावर -5 भी है साथ में, वो भी लगानी है। अब 8 में से 5 चला जाए तो 3 बच जाता है, आप सबको पता है, और आयोटा की पावर 3 आ जाएगा, और होल की पावर -5। अब इसको 3 को इस -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आयोटा की पावर -15 आ जाएगा, और इस माइनस आयोटा की पावर -15 को हम ओवर में ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इन सवालों को हल करने का रूल है कि आयोटा कभी भी ओवर में नहीं आना चाहिए, तो फिर हम इसको दोबारा अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इसे रैशनलाइज करेंगे। अब आयोटा की पावर 15 है तो हम 14 को अलग कर देते हैं आयोटा, और एक आयोटा को अलग कर देते हैं। अब 1 ओवर, अब हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 14 दोबारा आ जाएगा, तो हम इसको 2 को 7 के साथ मतलब आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, और ब्रैकेट डाल के ऊपर 7 लिख लेंगे, 2 7 14, और साथ में आयोटा वैसे का वैसे। अब 1 ओवर आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1 बन जाएगी, और ऊपर 7 है तो 7 आपको सबको पता है कि ओड है,
तो यानी कि आगे माइनस आने वाला है और मल्टीप्लाई और आयोटा के साथ, और इज इक्वल टू 1 ओवर, ये ओड था तो फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब इसका इसको जब हम माइनस को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर आयोटा। अब इसको हम दोबारा रैशनलाइज करेंगे, -1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा ओवर आयोटा, क्योंकि रैशनलाइज करना है नीचे वाली वैल्यू को दोबारा मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और अब इसको -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस आयोटा ओवर आयोटा 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 स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर, अब ये आयोटा जो स्क्वायर है ये -1 बन जाएगा, -1 यहाँ पे लिख देंगे और ये माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं और आयोटा हमारा जवाब आ जाएगा। ये देखें आप। अब इस वाले पार्ट में आयोटा की पावर 13 है मल्टीप्लाई बाय 29 है। अब ये दोनों बेसिस सेम है और मल्टीप्लायर हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 13 प्लस 29 इज इक्वल टू आयोटा की पावर 42। अब ये आप सबको पता है 42 2 वाला टेबल जाता है। अब आयोटा स्क्वायर और ऊपर होल का हम स्क्वायर ले लेंगे 21, 2 2 द 4 2 1 द 2, 42 बन जाएगा। स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 बन जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये ऊपर ओड है तो फिर -1 ही जवाब आ जाएगा। अब पहला सवाल हो चुका है हमारा खत्म। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल पर, राइट इन द फॉर्म ऑफ आयोटा। अब इन सवालों को हमें आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सवाल देख लीजिए, ये है पहला पार्ट, और इसको समझने से पहले आप एक और चीज समझ लो कि पहले सवालों में हमें दिया होता था, हमने बनाना होता था आयोटा स्क्वायर और फिर हम उसको -1 के बराबर कंसीडर कर लेते थे, और अब हमें ये स्क्वायर रूट दिए हुए हैं इन सवालों में, और अब हमने स्क्वायर रूट -1 जो कि आयोटा के बराबर है, अब हम स्क्वायर रूट 1 बनाएंगे और उसे आयोटा की शक्ल में लिख देंगे, तो वो सवाल हम आयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे सवाल में बताया हुआ आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी आगे। चलिए पहला पार्ट करते हैं, और ये है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -4, और ये अब हम इस सवाल को करते हैं 2 प्लस, अब यहाँ पे -4 है, अब हम -4 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो -1 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये फिर से -4 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम अलहदा भी लिख सकते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय -4। अगर हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर है, तो 2 प्लस ये जो 4 का स्क्वायर रूट है ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 और ये -1 स्क्वायर रूट वाला आयोटा ये साथ में आ जाएगा। अब ये है दूसरा सवाल, और इसमें 3 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -7। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 3 ये माइनस वैसे का वैसे, अब हम इस 7 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हम अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर इस 7 को -1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये दोबारा -7 आ जाएगा, जैसे कि हमें सवाल में दिया हुआ है। तो हम इस ऐसे से 3 माइनस, अब हम इन दोनों को अलग कर देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब ये मल्टीप्लाई का है निशान आप वैसे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं लेकिन डॉट लगाना ज़्यादा अच्छा है, और इसको अलग करके लिख लेंगे -1। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 वैसे का वैसे, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा के बराबर आ जाएगा। अब ये है तीसरा पार्ट, और इस पार्ट में है 2/5 प्लस -16/5। अब ये जो माइनस है ना, अब हम इसको अलग कर लेते हैं, अलग स्क्वायर रूट बना लेते हैं। 2/5 प्लस ये 16/5, पहले इसके साथ माइनस था, माइनस हमने इसके साथ नहीं लिखा, मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब
अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये फिर जवाब यही आ जाएगा। तो हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, अब 2 और 5 प्लस 16 ओवर 5 का होल का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट -1 ये आयोटा के बराबर आ जाएगा। और ये 16 का स्क्वायर 4 होता है, 16 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी और 5 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगी कि 5 का स्क्वायर नहीं बनता। 2 और 5 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। तो भाईजान हमारे पास आ गया है चौथा पार्ट, जिसमें है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम इस स्क्वायर रूट 2 को वैसे लिख लेते हैं, माइनस वैसे का वैसे ये सवाल वाला, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 में से हम माइनस को उड़ा लेते हैं और इसको स्क्वायर रूट -1 बना देते हैं। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो हम इस -3 को यहाँ पे आयोटा बना देंगे तो ये सवाल भी हमारा सोल्व हो जाएगा। तो भाई अभी आपको आवाज़ सही आ रही होगी, क्योंकि पहले मैं माइक लगा के बैठा था और बहुत नज़दीक बैठा हूँ कैमरे से, तो आवाज़ ज़रा सही नहीं आ रही थी। अब मैंने माइक उतार दिए, अब उम्मीद है आवाज़ सही आ रही होगी। और तीसरा सवाल है हमारे पास, फाइंड x एंड y, और इसमें भी आसान सा तरीके, इसमें हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। और आप सब याद रख लो, जिसके साथ आयोटा होगा वो होगा इमेजिनरी, और जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो होगा रियल। अब इस सवाल में ये देख लो, यहाँ पे इस वैल्यू के साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल है, और इस इक्वल में यहाँ 1 के साथ भी आयोटा नहीं है तो ये रियल है, और यहाँ पे y-7 इसके साथ आयोटा है, ये इमेजिनरी है, और इसमें 2 के साथ आयोटा है तो ये इमेजिनरी है। ये दोनों रियल हैं और ये दोनों इमेजिनरी हैं। अब हमने रियल को रियल के बराबर रखना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखना है। अब हम इसको ऐसे लाइन बना के लिख सकते हैं, कंपेयरिंग रियल पार्ट, 2 + 5 = 1, क्योंकि इस इज इक्वल में 1 रियल है तो हम रियल को रियल के बराबर रखेंगे। 2 + 5 = 1। अब ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा। 2x = 1 - 5, 1 में से 5 गया, 4 बच गया। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ -4 बचा था, -4/2 = 2 to the 4। अब यहाँ पे x = पहले का था और यहाँ पे डिवाइड होके 2 बच गया तो -2 बच गया। और अब हम करते हैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर, y-3 = 2। क्यों, ये देखें सवाल, y-3 आयोटा को साथ में नहीं लिखना, और इसके साथ है 2 के भी साथ आयोटा है, ये भी नहीं लिखना। अब y-7 = 2। अब ये सिंपल है, -3 को इधर ले जाएंगे, +3 हो जाएगा। 2 + 3 = 5। ये हो गया हमारा पहला पार्ट सॉल्व। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है। अब इस दूसरे पार्ट में हम देख लेते हैं रियल कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है। ये देखें, इसके साथ आयोटा नहीं है, ये होगा हमारा रियल पार्ट। इसके साथ आयोटा है, इसके साथ भी है, तो ये होगा हमारा इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग रियल पार्ट, 3x + 2 = 5। अब यहाँ पे +2 इधर आके -2 हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो रहा है, 3x ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 5 - 2 3 बच गया, ये 3 इधर आ गया, डिवाइड हो गया। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 1/1 = 1, x = 1 आ गया। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे ये जो माइनस है ना, ये भी साथ लिखना है, क्योंकि ये भी इसका हिस्सा है। अगर इस माइनस को हम साथ नहीं लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। -4 - y, अब आयोटा तो साथ लेना नहीं है, = 3। -4 × -4 - y = 3। -4 प्लस, अब ये इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई होगा -4 माइनस प्लस y = 3। अब ये -4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। y = 3 + 4, ये 4 है, 3 + 4 = 7। ये हमारा दूसरा पार्ट सोल्व हो गया। अब हमारे पास आ गया ये तीसरा पार्ट। अब पिछले पार्ट में वो हमें आयोटा बाहर दे रहा था, मतलब यहाँ पे इस जगह दे रहा था, और इस मरतबा उसने हमें आयोटा अंदर दे दिया।
तो हम पहले इस वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आयोटा x आयोटा प्लस 1 y इज इक्वल टू y माइनस 2 आयोटा y माइनस 2 y आयोटा 2 आयोटा y या 2 y आयोटा कैसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम 2x प्लस वाई ये रियल जो चीज़ है ना इसे अलग कर लेते हैं और इसे एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2 प्लस वाई इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और ये जिसके साथ आयोटा है उसे अलग कर लेते हैं प्लस x आयोटा माइनस 2 y आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा जो है वो कॉमन आ रहा है तो हम अगले स्टेप में इसको कॉमन ले लेंगे 2x प्लस वाई इसके बार ब्रैकेट प्लस ये x माइनस 2y और यहाँ पे आयोटा हमने बार कॉमन ले लिया इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब हमें पता है कि रियल पार्ट कौन सा है इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। अब हम रियल जो पार्ट है उसे 3 के बराबर लिख देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे 4 के बराबर लिख देंगे। आयोटा हमने लिखना नहीं है। अब जो ये पहली इक्वेशन है ना, अब हम अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ प्लस करवा दें तो यहाँ पे -2 है और अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ +2 हो जाएगा। प्लस 2y माइनस 2y ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। अब 2 टू द 4 और प्लस y 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा प्लस 2y इज इक्वल टू 2 3 द 6। इसको भी 3 को भी मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, दोनों साइड q के मल्टीप्लाई करना है। और अब हम इसको आपस में ऐड करवा देते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे 6 और 4 10 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x। अब ये जो 5 है इसको हम इधर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 10 और 5 1 द 5 5 2 द 10 x की वैल्यू आ जाएगी 2। और अब हम ये x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 2 टू द 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये 4 यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 वाई की वैल्यू आ गई है। और अब हम अगला पार्ट करते हैं। अब इस वाले पार्ट में भी वही काम है, इसने दोबारा आयोटा अंदर दे दिया। अब हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको वैसे का वैसे रहने देंगे 1x और माइनस आयोटा माइनस x आयोटा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 2y प्लस आयोटा y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हम रियल पार्ट को अलग कर देते हैं 4 प्लस 2 आयोटा इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस y। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ प्लस x। अब आप ये x के साथ माइनस है तो मैंने इसे ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लिख दिए, लेकिन आप पहले भी लिख सकते हो तो मैं लिख लेते हैं। खैर कैसे भी लिख सकते हैं y माइनस एक्स और यहाँ पे ये इनके साथ जो आयोटा था वो बार कॉमन आ गया इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब हम ये जो रियल पार्ट है इसको रियल के बराबर और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख देंगे। ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब -4 अब हम ये जो रियल पार्ट लिखेंगे ना x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हमें x को x के नीचे लिखना है और y को y के नीचे लिखना है। अब ये -x है माइनस वैसे का वैसे साथ लगाना पड़ेगा और ये जो y है y के साथ प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है और प्लस y आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे आयोटा लिख दें, जहाँ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 तो होता ही है और ये -7 लगाओ तो माइनस भी लगाना है और ये बराबर आ जाएगा -1 के। अब हम ये जो x है ये माइनस वाले x से कट हो जाएगा और ये जो 2y है और प्लस y है ये 3y बन जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब ये जो 3 है ये इधर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा y इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो x इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये प्लस के इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब हम एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहले इक्वेशन में पुट करते हैं, ये y की जगह 1 आ जाएगा और x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस 2 1 द 2 इज इक्वल टू 4, प्लस का है यहाँ माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये यहाँ पे x और y की वैल्यू निकल आई है। और ये आ गया हमारा आखिरी पार्ट। इस पार्ट में भी हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करके उसने दिया है, तो काम आसान हो गया। ये रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा है, तो इमेजिनरी, रियल, इमेजिनरी। अब हम इसको दोबारा कंपेयर कर लेते हैं। x 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 और ये माइनस का मान यहाँ पे आके प्लस का मान हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 3 3 द 9, x इज इक्वल टू 3। कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7, आयोटा लिखना नहीं है, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7। अब ये माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3। अब 2y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये 5 का 10 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमारी पहली एक्सरसाइज हो चुकी है। उम्मीद है आप ऐसे ही और भी मेरे साथ काम करते रहेंगे। और मैंने तो ये एक्सरसाइज की हुई है, लेकिन मेरी भी रिवीजन हो जाती है आपके साथ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।